मेरी स्क्रीन विजुअल है? चलो, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? टेल मी, एनीवन। पॉलीमॉर्फिज्म चल रहा था, राइट? तो पॉलीमॉर्फिज्म में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्या चल रहा था? टाइप डिस्कस हो गया था, राइट? तो पॉलीमॉर्फिज्म, यस यस, पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप होता है। पहला कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, एंड सेकंड हमारा क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर बोल सकते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर लीड बाइंडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओके, चलो। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग सबको क्लियर है? मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? टेल मी, मेथड ओवरलोडिंग क्लियर है? हम्म। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? टेल मी अभिनव। हम्म, चलो ठीक है। ओके ओके, राइट। सेम मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर। तो मेथड ओवरलोडिंग बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, दो टाइप का होता है, राइट? पहला क्या हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं। ओके, हमने ये डिस्कस किया था, मेथड सिग्नेचर डिस्कस किया था। टेल मी एनीवन। हाँ, मेथड सिग्नेचर क्या होता है? हम्म, बिल्कुल। मेथड सिग्नेचर बेसिकली मतलब ये होता है कि मेथड का नेम क्या है? नेम ऑफ मेथड एंड आर्गुमेंट टाइप। इससे हमारा क्या बन जाता है? मेथड सिग्नेचर बन जाता है। बोलो, क्लियर है? मेथड सिग्नेचर। चलो, लाइक हमारे पास एक मेथड है, पब्लिक वॉइड एनी मेथड, राइट? M1। ऐसा आउट लिख रहा हूँ, शॉर्टकट है सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन का। ये हमारा क्या है? नो आर्ग, नो आर्ग M1, नो आर्ग मेथड M1 मेथड। सिंपली एक मैसेज प्रिंट किया मैंने इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड दैट इज इंट आई। टेल मी, किस टाइप का मेथड है ये? पैरामीटराइज मेथड या नॉन पैरामीटराइज मेथड है? कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे हम? इंट या फ्लोट? नहीं, इंट कैसे देना पड़ेगा? हाँ, मेथड हमारा यहाँ पे इंट आर्गुमेंट टाइप है, राइट? इंट आर्गुमेंट टाइप मेथड है। थर्ड हमारे पास क्या है? फ्लोट, फ्लोट एफ। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या पास करेंगे हम इस मेथड कॉल करने के लिए? फ्लोट वैल्यू पास करेंगे। क्लियर है? टेल मी। मेथड से नीचे बेसिकली हमारा क्या होता है? सेम नेम। जब, राइट, जैसे मान लो कि ओवरलोडिंग कर रहे हैं, राइट? तो हमारा जो कंपाइलर है कैसे फाइंड करे कि मेथड यहाँ पे, जब भी कंपाइलर यहाँ पे सर्च करेगा तो मेथड सिग्नेचर को देखेगा कि मेरा मेथड यहाँ पे सेम है विद डिफरेंट आर्गुमेंट है। इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। क्लियर है? मेथड सिग्नेचर हमारा क्या आता है? मेथड नेम और आर्गुमेंट का टाइप।
तो टेल मी यहाँ पे हमारा मेथड का यहाँ पे टाइप क्या है, आर्गुमेंट टाइप क्या है ये? कोई नो आर्गुमेंट। मेथड का नेम क्या है? m1। और आर्गुमेंट क्या है? नो आर्ग। राइट। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, टेल मी इसका सिग्नेचर क्या है? मेथड सिग्नेचर m1 और यहाँ पे इंट आर्गुमेंट। ओके। नेक्स्ट मेथड, मेथड नेम और सेम है बट यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? डिफरेंट है, फ्लोट आर्गुमेंट है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, कंपाइलर हमारे मेथड को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं, राइट, तो क्या करता है हमारा कंपाइलर, हमारे मेथड के सिग्नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको मेथड को रिजॉल्व करता है। तो हमारा क्या होता है, मेथड हमारा कॉल होता है। कोई डाउट? टेल मी, अगर हमको कॉल करना है इस मेथड, कैसे कॉल करेंगे हम? हम्म। 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 इसका सिग्नेचर क्या है, इस मेथड है उनका? मेथड सिग्नेचर क्या आएगा इसका, टेल मी, हमारा m1 विथ नो आर्गुमेंट। करेक्ट। क्योंकि सिग्नेचर क्या होता है मेथड का हमारा? नेम ऑफ द मेथड एंड आर्गुमेंट टाइप। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा मेथड का सिग्नेचर। इसका सिग्नेचर क्या है, टेल मी, इस मेथड का? इंट यहाँ पे पास करेंगे। ये हमारा ये आर्गुमेंट है। नेक्स्ट, फ्लोट। फ्लोट नहीं, यहाँ पे हमारा कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू पास करेंगे ना, 10.5। 10.5 या 10.0 कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम पे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करेंगे, मेरा मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कॉल करने के लिए क्या पास करेंगे हम? कुछ भी पास नहीं करेंगे। टेल मी, यहाँ पे मेरा मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। हम्म, कैसे ओवरलोडिंग हो रहा है? मेथड नेम हमारा क्या यहाँ पे सेम है बट पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर, मेथड ओवरलोडिंग। राइट। नेक्स्ट, कभी भी मेथड सिग्नेचर में मेथड का ना ही रिटर्न टाइप आएगा, ना ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर बोलते हैं। बोलो। ये हमारा क्या है, मेथड का सिग्नेचर है। तो जब भी हमारा कंपाइलर यहाँ पे मेथड कॉलिंग रिजॉल्व करे तो क्या चेक करेगा वो? मेथड का नेम चेक करेगा और उसका आर्गुमेंट टाइप चेक करेगा, तब मेथड मैच होता है, तब जाके मेथड की कॉलिंग होती है। देन हमारा क्या होता है, मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? टेल मी, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कॉल किया m1 मेथड को, राइट, तो कंपाइलर क्या चेक करेगा, मेथड का नेम चेक करेगा, m1 यस प्रेजेंट है। देन यहाँ पे आर्गुमेंट टाइप चेक करेगा कि नो आर्गुमेंट है, इट मीन्स हम कॉल करने वाले हैं इस मेथड को। बोलो। ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पे मेथड नेम चेक करेगा और उसका आर्गुमेंट टाइप जब चेक करेगा तो उसको मिलेगा ये मेथड, तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हमने कोई इंट वैल्यू पास की है तो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे मेथड नेम हमारा m1 है और इंट टाइप का अगर आर्गुमेंट है तो मेरा ये मेथड कॉल होगा। एनी डाउट? अगर मेरी कोई किस टाइप की वैल्यू, टेल मी, डेसिमल वैल्यू है ना, फ्लोटिंग वैल्यू है, और मेथड नेम अगर मेरा m1 है तो क्या करेगा, हमारे इस मेथड को कॉल करेगा। कोई डाउट यहाँ पे? राइट। तो कभी भी मेथड सिग्नेचर में हमारा क्या नहीं आता है, मेथड का रिटर्न टाइप कभी नहीं आता है। राइट। कंपाइलर हमेशा क्या यूज करता है, मेथड को मैच करने के लिए मेथड का सिग्नेचर मैच करता है। क्लियर है? चलो। देन ओवरलोडिंग कैसे हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे ओवरलोडिंग कैसे हो रही है, टेल मी।
क्या होता है? राइट, बिल्कुल। तो जब भी हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान देना है? दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। मेथड ओवरलोडिंग, राइट। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है हमारा? सबसे पहला पॉइंट, कंपाइलर क्या करता है? ऑलवेज चेक्स द मेथड सिग्नेचर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? विद इन सेम क्लास, विद इन सेम क्लास, नहीं, सेम मेथड विथ डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप, डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप विद इन सेम क्लास इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? मेथड ओवरलोडिंग, राइट। क्योंकि कंपाइलर हमारा चेक कर रहा है इस क्लास में, कंपाइलर क्या है हमारा? मेथड का रिजोल्यूशन चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका नाम क्या है? टेल मी। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ली अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। चलो, ये पॉइंट क्लियर है? टेल मी एनीवन, किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट रूल जो है हमारे लिए, वो क्या है? दैट इज रिटर्न टाइप इज नॉट पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर। मेथड जो रिटर्न टाइप होता है वो हमारा मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है। क्लियर है? राइट, तो यहाँ आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो, अगर मान लो हमारे पास एक क्लास है, राइट? क्लास टेस्ट, विजुअल, राइट? एक मेथड हमारे पास है, पब्लिक वॉइड m1, s out, नो arg m1 मेथड। सेकेंड मेथड क्या है हमारा? पब्लिक वॉइड m1 s out int arg m1 मेथड। तो अगर इंट आर की बात हो, इट मीन्स हमको यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, मतलब पैरामीटर पास करना पड़ेगा। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होता है? जब मेथड हम डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम पैरामीटर क्रिएट करते हैं, राइट? पैरामीटर पास करेंगे। जब मेथड कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ सेम क्लास में हमारा है तो यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक
वॉइड मेन, हमको कॉल करना है तो डेफिनेटली मेन मेथड ही नीड पड़ेगी हमको। स्ट्रिंग एरे आर्क्स, एंड यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, कॉल करना है हमको मेथड m1 को। तो टेल मी, मेथड m1 कॉल करने के लिए कैसे कॉल करेंगे? क्या कंपलसरी है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंडेटरी है। ओके, सिंपली टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टी न्यू टेस्ट, टी डॉट m1। तो जब हम m1 कॉल करने जाएंगे, राइट, तो मेरे पास दो मेथड होंगे, राइट। हमारे पास कितने मेथड होंगे? दो मेथड होंगे। अगर हमको कॉल करना है नो आर्ग पैरामीटर को, तो हमें यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यहाँ पे मतलब हमको आर्गुमेंट पास करने की नीड नहीं है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, हमारा हमारा यहाँ पे कॉल होगा, हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज नो आर्ग m1 मेथड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे सेकेंड मेथड कॉल करूँ, मतलब सेम मेथड कॉल करूँ m1, और अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ कोई आर्गुमेंट, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, टेल मी? हम्म, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, टेल मी? फर्स्ट आउटपुट हमको मिलेगा, कंपाइलर ने चेक किया हमारा मेथड, राइट, तो उसको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा दैट इज पहला आउटपुट नो आर्ग m1 मेथड, ये मिलेगा हमको आउटपुट। ओके, नेक्स्ट हमारा आउटपुट कहाँ से मिलेगा? हम्म, तो कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा हमारे यहाँ पे, क्या चेक करेगा, टेल मी? हम्म, ये लो मेथड क्यों एग्जीक्यूट हुआ? तो क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, मेथड सिग्नेचर मैच हुआ, मैच हुआ, यस मैच हुआ, इट मीन्स ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ। नेक्स्ट मैंने कॉल किया इस मेथड को, तो क्या होगा, इस टाइम हमारा अगेन यहाँ पे मेथड सिग्नेचर को मैच होगा। कैसे मैच होगा, टेल मी? मेथड का नेम है m1 और हमारे यहाँ पे आर्गुमेंट टाइप क्या है, इंट। तो इस मेथड को जब मैच कर लेगा तो हमारा ये मेथड कॉल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेथड है, राइट, सेम है, बट आर्गुमेंट टाइप डिफरेंट है, तुम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। बिल्कुल, तीन नाम है इनके, कोई भी एक नेम से बुला सकते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, राइट। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? पहला हमको आउटपुट मिलेगा नो आर्ग मेथड m1, सेकंड इंट आर्ग m1 मेथड। कोई डाउट इस एग्जांपल में? नो, राइट। ओके, चलो इस एग्जांपल पर ध्यान रखना, ठीक है। और याद क्या करना है अपने को, सिंपली एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेथड सिग्नेचर हमको ध्यान रखना है, कि सेम मेथड अगर हम क्रिएट कर रहे हैं सेम क्लास में, तो आर्गुमेंट्स टाइप शुड बी डिफरेंट। करेक्ट, यही है ना? ओके, हमने एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, अगर मैं यहाँ रिटर्न टाइप ले रहा हूँ, राइट, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देने की नीड है, क्योंकि अगर रिटर्न यहाँ स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ से पास कर रहे हैं 10। टेल मी, हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हम्म, एरर मिलेगा, क्यों? डुप्लीकेट मैसेज जनरेट हुआ, कैसे पता चला? क्योंकि जब भी मेथड यहाँ पे सर्च किया जाएगा, कंपाइलर सर्च करेगा
मेथड नेम देखेगा, सेकंड मेथड का सर्च करे कि मेथड यहाँ पे आर्गुमेंट डिफरेंट है कि नहीं। मेथड नेम सेम होगा, बट आर्गुमेंट अगर डिफरेंट होता है तो मेथड क्या हो जाता है हमारा, ओवरलोड मेथड हो जाता है। बट हम क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट यहाँ पे चेंज ही नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक एरर आएगा। एरर क्या देगा, बोलो एरर कहाँ पे आएगा। सी, ये मेथड हमारा क्या है, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा सिग्नेचर क्या है इसका, M1, नो आर्गुमेंट, राइट। इसका यहाँ पे सिग्नेचर मैच करो, क्या सेम है, सेम है। इट मीन्स ये दोनों मेथड क्या है, डुप्लीकेट मेथड है। हम्म, तो अगर डुप्लीकेट मेथड है तो डुप्लीकेट मेथड क्रिएट होता है जावा के अंदर, नहीं क्रिएट होता है, राइट। भले हम सेम क्लास में है बट फिर भी क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट टाइप अगर डिफरेंट है, भले मेथड नेम सेम है, तो हमें कंपाइलर क्रिएट करने देगा। बट अगर मेरा आर्गुमेंट ही यहाँ पे सेम है, सेम टाइप का है, राइट, तो हमें यहाँ पे डुप्लीकेट मेथड का हमको एरर मिल जाएगा। एरर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चलो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे एरर मिलेगा हमको। कंपाइल टाइम एरर, ये हमारा क्या आउटपुट है। इसमें हमारा आउटपुट क्या था, टेल मी। प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमारा ये आउटपुट था, राइट। अच्छा, किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ा है, सी लैंग्वेज। तो ये बताओ, सी लैंग्वेज में हमारा मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है क्या, वहां भी नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है क्या जावा में। इस कोड का हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, टेल मी। जीरो आएगा। चलो, हर एक मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा। टेल मी, t.m1 कॉल करें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, नो आर्ग m1 मेथड। ये तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे ये मैच करेगा इस सिंटेक्स को, ये हमारा सिग्नेचर मैच हुआ, राइट। तो हमें ये आउटपुट मिला, ये जाएगा, इसको मैच करेगा तो ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड आउटपुट कहाँ से मिलेगा हमको, ये मैंने मेथड कॉल किया, कंपाइलर ने सिग्नेचर मैच किया, ये वाला सिग्नेचर मैच हो गया, मेथड नेम और आर्गुमेंट टाइप ये मैच कर गया, मैच हुआ, m1 इंट मैच हुआ। तो सेकेंड हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इंट आर्ग m1 मेथड। ओके, एंड थर्ड हमारा आउटपुट, थर्ड कंपाइलर ने यहाँ पे सिग्नेचर मैच किया, सिग्नेचर मैच हो गया, यस मैच हो गया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, बोलो, डबल आर्ग m1 मेथड। क्लियर है यहाँ तक। देखो, जब भी हम कभी मेथड कॉल करते हैं, राइट, तो अगर वो मेथड का सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, राइट, अगर उस मेथड का सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, मान लो ये मेथड प्रेजेंट है हमारे पास, बोलो,
ये मेथड हमारे पास प्रेजेंट है, जो मेथड नेम हमारा m1 है, जहाँ पे आर्गुमेंट टाइप कैरेक्टर है, हमारे पास कोई ऐसा मेथड प्रेजेंट है? हम्म, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एरर मिलना चाहिए। हम्म। हम्म। तो कभी भी जो मेथड कॉलिंग करता है राइट, तो मैथ हमारा कंपाइलर क्या चेक करेगा, मेथड का सिग्नेचर मैच करेगा राइट। टेल मी, ये सिग्नेचर कहीं एग्जिस्ट करता है हमारे क्लास में, टेस्ट क्लास में? एग्जिस्ट नहीं करता राइट। तो इसको क्या देना चाहिए, एक एरर देना चाहिए, बट वो एरर इमीडिएटली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो करेगा हमारे आर्गुमेंट टाइप को ऑटोमेटिक प्रमोशन करेगा उसका। हमारे आर्गुमेंट टाइप का ऑटोमेटिक प्रमोशन कैसे होगा? हमने एक चार्ट बताया था, याद है तुमको चार्ट? टाइप कास्टिंग में, यस। है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, देन फ्लोट, डबल। यहाँ पे हमारा कैर आ जाएगा, राइट। और कैर किस में जाएगा? कैर हमारा इंट में जाएगा, करेक्ट है। तो अगर हमारे पास कोई भी मेथड हम कॉल करें राइट, है ना, तो कंपाइलर ने यहाँ पे मेथड सिग्नेचर चेक किया राइट, तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली एरर नहीं मिलेगा। हमारे जो भी आर्गुमेंट टाइप होता है राइट, उसका उस मेथड का क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है। किस में प्रमोशन होगा, टेल मी? मेथड हमारे पास कोई ऐसा है प्रेजेंट? हम्म। तो हमारे पास कौन सा मेथड प्रेजेंट है? हमारे पास प्रेजेंट है इंट, इंट आई। तो टेल मी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ पे कैर टू इंट कन्वर्ट होता है, कैर को इंट में हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे आर्गुमेंट का ऑटोमेटिक प्रमोशन आ रहा है, किसमें, इंट में प्रमोशन हो रहा है। तो अगर इंट में प्रमोशन हो रहा है, इट मीन्स, बिल्कुल बिल्कुल इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, हम्म, हमारा मेथड यहाँ पे सिग्नेचर कौन सा मैच करेगा, इंट वाला राइट। इट मीन्स हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट एंड फर्स्ट फर्स्ट तो क्लियर होगा बिल्कुल। पहला पहला हमको आउटपुट आएगा, दैट इज नो आर्गुमेंट, नो आर्ग, एम वन मैथड। सेकंड हमको आउटपुट आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहा है हमारे कैर का इंट में, इट मीन्स हमारा M1 जो हमारा यहाँ पे सिग्नेचर है मैच हुआ। इट मीन्स हमको यहाँ मिलेगा आर्ग इंट आर्ग M1 मैथड। कोई डाउट? राइट, टेल मी। तो मैंने बताया कि जैसे मान लो कोई मेरी वैल्यू होती है राइट, बाय डिफॉल्ट कोई भी इंट वैल्यू होती है राइट, उसका टाइप क्या होता है, इंट होता है। वैसे ही कोई भी डेसिमल टाइप की वैल्यू या फ्लोट टाइप की वैल्यू राइट, उसका बाय डिफॉल्ट जो टाइप क्या होता है, वो डबल होता है, राइट। तो टेल मी, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पास किया है 10.0, इसका यहाँ पे टाइप क्या है, डबल टाइप का है, डबल टाइप का है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने की नीड है, मैं इसको डायरेक्टली मैं डबल में स्टोर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसने ये सिग्नेचर मैच किया और यहाँ पे ये मेथड डबल वाला कॉल होगा राइट। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, टेल मी? डबल आर्ग, आर्ग M1 मेथड। तो ये हमारा आउटपुट आएगा, क्लियर है। जब भी हम कोई मेथड कॉल करेंगे राइट, और वो मेथड अगर प्रेजेंट नहीं है राइट, तो हमें डायरेक्टली तुरंत एरर नहीं मिलेगा राइट। हमारा क्या होगा, हमारे आर्गुमेंट का नेक्स्ट लेवल में प्रमोशन होगा। कब तक होगा, जब तक उसको वो पॉसिबल टाइप नहीं मिलता है। तो अगर फाइनली वो टाइप नहीं मिला, तब हमको क्या मिलेगा, तब जाके मुझे एरर मिलेगा कि मेथड, जो भी मेथड हमारा राइट, कैनॉट फाउंड मेथड
जो भी मेथड नेम है इन क्लास टेस्ट। कोई डाउट? ठीक है, सपोज मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, मेरे पास टोटल 3 मेथड है, राइट? कौन कौन से मेथड है? M1 नो आर्ग, M1 इंट आर्गुमेंट, M1 डबल आर्गुमेंट। और मैं यहाँ पास करता हूँ 10L, 10L। तो टेल में हमको आउटपुट क्या मिलेगा? अगर मैं 10L मेथड को कॉल करता हूँ, सॉरी मतलब 10L पास करता हूँ, 10L का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टाइप। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले हमारे पास ये मेथड मैच कर रहा है, हमारे क्लास में ये मेथड एग्जिस्ट करता है, कहीं भी एग्जिस्ट करता है? टेल मी। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इट मीन्स हमें एरर मिलेगा। बट एरर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो मेरी वैल्यू है ये क्या है? एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, राइट? मेथड नेम तो हमारा सेम है, मेथड हमारा एग्जिस्ट करता है, बट इस पैरामीटर इस आर्गुमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स हमको एरर मिलना चाहिए, बट एरर नहीं मिलेगा हमको। ये सर्च करेगा हमारी जो वैल्यू आर्गुमेंट है हमने पास किया है उसका ऑटोमेटिकली प्रमोशन कहीं हो रहा है कि नहीं? टेल मी। इसका ऑटोमेटिक जो हमारा लॉन्ग है किस में प्रमोशन होना चाहिए? लॉन्ग से किस में प्रमोशन होगा इसका? फ्लोट में होगा? बोलो। तो ये क्या बन जाएगा? 10.0 बन जाएगा। हम्म जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू है, राइट? देन तो हमारा 10.0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में। तो डबल में हम सफिक्स करते हैं यहाँ पे? सफिक्स नहीं करते हैं 10.0। तो ये कौन सा मेथड है जो कि इस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है? तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? हम्म और अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ 10.0F, तो क्या होगा? तो सबसे पहले मेरा जो वैल्यू था, राइट, 10.L, राइट, किस में कन्वर्ट होगा? 10.0 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये फ्लोट में जाएगा, राइट? देन फ्लोट से हमारा किस में जाएगा? ये इसमें जाएगा। हम्म और डायरेक्टली हम लॉन्ग से फ्लोट में कर सकते हैं क्या? बोलो, लॉन्ग से फ्लोट में जा सकता है या लॉन्ग से डबल में जा सकता है? क्यों? क्योंकि ये हमारा हाइयर टाइप है और ये मेरा लोअर टाइप है, राइट? तो हम डायरेक्टली लोअर टाइप की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं हाइयर टाइप में। इसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? टेल मी। कौन सा मेथड कॉल होगा? हम्म हमने तो ये मेथड कॉल किया ना, ये मेथड हमने कॉल किया है। हम्म तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो हमें आउटपुट मिलेगा डबल आर्ग M1 मेथड। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? क्लियर है कि कोई डाउट यहाँ पे? क्योंकि हमारा कंपाइलर क्या चेक करेगा? कंपाइलर चेक करेगा कि इस मेथड सिग्नेचर कोई मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सेम मेथड विथ दिस सिग्नेचर, मतलब दिस आर्गुमेंट, हमारे पास कोई मेथड है 10L जो कि लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिसीव करता है? नहीं है, राइट? एटी में हमारे वैल्यू का क्या होगा? प्रमोशन होगा। अगर ये 10L है तो ये डबल में स्टोर हो सकता है? टेल मी। क्योंकि डबल हमारा क्या हाई टाइप है ना। तो हमें हमें एरर नहीं मिलेगा, हम हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डबल आर M1 मेथड, राइट? एरर कब मिलेगा? जब हमारे पास ये मेथड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें क्या मिलेगा? फाइनली हमको एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भी किस में कास्ट होने वाला हमारा है नहीं, राइट? मेरे पास कोई ऐसा मेथड सिग्नेचर नहीं है जो कि हमारी वैल्यू को कास्ट कर सके, मतलब हमारी वैल्यू को प्रमोशन होने वाला है नहीं। तो फाइनली हमको जब ये मेथड सिग्नेचर नहीं मिलेगा, इसका पेरेंट टाइप नहीं मिलेगा या इसका सुपर टाइप नहीं मिलेगा,
सुपर टाइप नहीं बोल सकते हैं, अगर ये नेक्स्ट लेवल टाइप नहीं मिलेगा तो हमको एरर दे देगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? टेल मी, पहला हमारा यहाँ पे एग्जांपल क्या था, टेल मी, बताओ। पहला एग्जांपल हमारा सिंपल मेथड सिग्नेचर। यहाँ लेते हैं टेस्ट क्लास, टेस्ट एंड मेन मेथड। पब्लिक वॉइड m1 s out no arg method no arg m1। सेम मेथड क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हम, सेम नेम से। हम्म, कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या होना चाहिए डिफरेंट? अगर मैं यहाँ पे इंट दे दूँ और रिटर्न कर दूँ तो टेल मी, मेथड डिफरेंट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मेथड, अब जब भी मेरा कंपाइलर क्या चेक करता है, कंपाइलर मेरा मेथड नेम और आर्गुमेंट टाइप को चेक करता है, उसके बेसिस पे क्या करता है, दो मेथड को डिफरेंशिएट करता है। उसका रिटर्न टाइप से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई डाउट यहाँ पे? राइट। जैसे मैं यहाँ पे इंट पास करूंगा, मेरा मेथड क्या हो गया, मेरा एरर रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा या पैरामीटर नहीं दूंगा तो क्या बोलेगा, हमें एरर देगा। चलो देखते हैं एरर क्या हमारा आ रहा है। शो व्यू कंसोल। कोई एरर आ रहा है हमारा यहाँ पे? क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट मेथड m1 इन टाइप टेस्ट। कोई डाउट यहाँ पे? डुप्लीकेट मेथड हमारा है। हाँ, बट यहाँ पे हमारा एरर आएगा, राइट, ठीक है। वो इसमें एरर है उससे मतलब नहीं है हमको, बट यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मेरे यहाँ पे इस, क्या बोलते हैं, हमारे इस, हाँ, स्क्रीन में हमें एरर दिख रहा है, राइट, यहाँ पे शो हो रहा है डुप्लीकेट मेथड। क्या बोला है, डुप्लीकेट मेथड। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर देंगे। कंसोल में दिखा, उससे क्या मतलब मैटर करता है? ये क्लियर है ना ये पॉइंट? कंसोल हमारा सिर्फ लर्निंग के लिए होता है, ठीक है ना। रियल टाइम जब भी तुम जाओगे तो तुमको कंसोल नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे लाइव कोड होता है हमारा। चलो, सिंपली यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे टेस्ट क्लास का, टेस्ट टी न्यू टेस्ट, और यहाँ पे टी डॉट m1 कॉल कर सकते हैं हम, राइट। पहला आउटपुट क्या आएगा, टेल मी, नो आर्ग m1। सेकंड, टी डॉट m1, यहाँ मैंने पास किया एक 10 आर्गुमेंट, तो क्या कॉल होगा हमारा, सेकंड मेथड कॉल होगा विथ इंट आर्गुमेंट। आ रहा है हमारा आउटपुट, टेल मी, आउटपुट सेम है, राइट। नेक्स्ट, कंपाइलर हमारे क्या चेक करता है, हमारे मेथड का सिग्नेचर चेक करता है। इसमें मेथड का रिटर्न टाइप आता है और मेथड का नेम आता है, उसका रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या किया था, मेथड यहाँ पे क्रिएट किया था, इंट m1, बट स्टिल हमको वहाँ पे एरर मिल रहा था।
बोलो, एरर मिल रहा हमको यहाँ पे। डुप्लीकेट बोला ना, डुप्लीकेट मेथड M1, डुप्लीकेट कैसे है? नेम सेम हो सकता है, बट यहाँ पे आर्गुमेंट अगर डिफरेंट है तो मेथड हमारा क्या बन जाएगा? मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कोई डाउट यहाँ पे? राइट, ओके, न्यू क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। क्लास test1 मेन मेथड, पब्लिक वॉइड M1। यहाँ मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। ओके, पब्लिक वॉइड M1। हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है इंट टाइप का, इट मीन्स मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा इंट, तभी मेरा क्या होगा, मेथड ये कॉल होगा। इंट आर्ग M1, ये हमारा क्या है, एस आउट नो आर्ग M1। और थर्ड एक मेथड लेते हैं, दैट इज पब्लिक वॉइड M1 डबल डबल आर्ग M1। चलो, कैसे कॉल करें इस मेथड को, टेल मी, इस मेथड कैसे कॉल करेंगे? क्योंकि तीनों मेरे मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, test1 का। test1 न्यू test1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम कॉल कर लेंगे test1 को, test1 को। इस बार यूज कर रहा हूँ मैं 10, test1। टेल मी आउटपुट क्या आएगा हमारा, सिंपल, नो आर्ग इंट आर्ग और डबल आर्ग, नो आर्ग M1 इंट आर्ग M1 एंड डबल आर्ग M1। चलो, यहाँ तक क्लियर है, किसको डाउट? न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, test2। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए, राइट, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए न्यू क्लास क्रिएट करो, ऐसे हैबिट रहेगी, राइट। कोई भी हमारा एरर आएगा उस स्पेसिफिक क्लास में होना चाहिए एरर। ओके, राइट। अगेन यहाँ पे हम 3 मेथड क्रिएट करेंगे, कॉपी कर लेंगे कोड को। ओके, राइट। टेस्ट क्या हमारा यहाँ पे, क्लास का नेम है test2, test2 इक्वल टू न्यू टेस्ट क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, test2 क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जिस क्लास के मेंबर को मुझे यूज़ करना है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, .m1। तो यहाँ पे तो कोई सिंपल हमारा आउटपुट क्या आएगा, नो आर्ग हमारा आएगा, नो आर्ग M1 आएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ to.m1, राइट, और मैं यहाँ पास कर रहा हूँ एक कैरेक्टर। तो टेल मी हमारा आउटपुट क्या आएगा इसमें, इस केस में? टेल मी हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जो कि इस आर्गुमेंट को रिसीव करता है? तो कंपाइलर चेक करेगा हमारे इस क्लास में कोई मेथड है जो कि कैरेक्टर टाइप के आर्गुमेंट को लेता है, मेथड नेम M1, राइट। नहीं है, इट मीन्स ये क्या होगा, अभी तुमको तुरंत एरर नहीं देगा, राइट। सबसे पहले चेक करेगा मेरी जो वैल्यू है ये अपने नेक्स्ट लेवल में कास्ट होगी कि नहीं होगी, राइट, या अपने नेक्स्ट लेवल में स्टोर होगी कि नहीं होगी, राइट। इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, टेल मी, डायग्राम के अकॉर्डिंग।
इसका कैरेक्टर का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, टेल मी। कैरेक्टर हमारा डायरेक्टली किस में कास्ट होता है, इंट में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास एक मेथड इस सिग्नेचर का, है प्रेजेंट है। हमारे पास ये सिग्नेचर का मेथड प्रेजेंट है, इट मीन्स हमारा ये क्या होगा, ये कॉल कर देगा इस मेथड को। तो हमें क्या मिलेगा, इंट आर्ग m1 मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे, राइट। अगर मैं टेस्ट टू डॉट m1 मेथड कॉल करूँ और मैं अगर यहाँ पास करूँ 10l, l मतलब एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू, राइट। टेल मी हमारे करंट क्लास में कोई ऐसा मेथड है जो कि लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिसीव करता हो, नहीं प्रेजेंट है। इट मीन्स हमको एरर देना चाहिए, बट हमको एरर तुरंत नहीं देगा, पहले देखेगा कि वो वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो रही है कि नहीं उसकी टाइप की। अगर मेरा आर्गुमेंट टाइप का प्रमोशन हो रहा है, राइट, तो वो नेक्स्ट लेवल में सर्च करता रहेगा, तब तक सर्च करेगा जब तक उसको नहीं मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो फाइनली क्या देगा, हमको एरर दे देगा। टेल मी, 10 मेरी क्या है, एल टाइप की वैल्यू है, राइट। तो इसको हम किस में स्टोर करेंगे, इसके अपर कास्ट में स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोअर कास्ट में हम जाएंगे, लोअर टाइप में जाएंगे तो हमें क्या होगा, डेटा का लॉस होगा। हम्म। और जो तुम्हारी डाउन कास्टिंग होती है, वो कैसे होती है, एक्सप्लिसिटली होती है। बट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है तुम्हारी, लोअर से अपने हायर में जाता है, ऑटोमेटिक चल जाता है, डायरेक्टली स्टोर हो सकता है। क्योंकि छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में जाना ईजी है ना, डेटा डेटा कोई लॉस नहीं होगा, राइट। बट बड़े कंटेनर से हम अगर आएंगे छोटे कंटेनर में, हम क्या कर रहे हैं, नैरोइंग हो रही है, नैरोइंग हो रही है, राइट। तो नैरोइंग के केस में का डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारा, राइट। तो अगर लॉन्ग को हम स्टोर करेंगे डबल में तो हमें कोई यहाँ पे एरर मिलेगा नहीं। डबल हमारे पास एक सिग्नेचर प्रेजेंट है जो कि डबल टाइप की वैल्यू को रिसीव करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, 10l हमारा जो होगा वो जाएगा फ्लोट से डबल में। कोई डाउट यहाँ पे, राइट। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, डबल आर्ग m1। चेक करें आउटपुट, सेम आउटपुट हमारा है, टेल मी, या डिफरेंट है, सेम आउटपुट, क्लियर है।